भैया जी। जय जिनेन्द्र। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो सर्वसाहूणं। जय बोलिए देवादिदेव इकचर श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव इकचर श्री महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। तो हम लोग समझ रहे थे जैनाचार्यों के बारे में। बहुत सारी बातें हमने जैनाचार्यों के बारे में जानी। आचार्य कुंद स्वामी महाराज के बारे में पढ़ा, आचार्य उमा स्वामी महाराज के बारे में पढ़ा। तो आइए मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ। भाविका आप बताओ, आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने कितने वर्ष की आयु में दीक्षा ली थी? भैया जी आचार्य कुंद महाराज ने 11 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा लेनी थी। प्रियल आप बताओ, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कितने वर्ष की आयु में दीक्षा ली थी? भैया जी उमा सागर जी महाराज ने 18 वर्ष। बहुत बढ़िया, 18 वर्ष की। अब हम आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं एक महान आचार्य जो है आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज के बारे में। समंतभद्र स्वामी महाराज का जन्म दक्षिण भारत के फणी मंडल देश के उरगपुर नगर में हुआ था। यह कावेरी नदी के तट पर एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। इसे ही पुरानी त्रिचनापोली कहते हैं। आपके पिता का नाम अज्ञात है। आप कदम्ब राजवंश एक क्षत्रिय राजकुमार थे। जन्म के समय का आपका नाम शांति वर्मा था। आपने उरगपुर में शिक्षा प्राप्त की। आप जिन शासन की सेवा और प्रचार प्रसार में अपना जीवन लगा देना चाहते थे। अपनी बलवती भावनाओं को सफल बनाने के लिए अल्पकाल में आपने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। ज्ञान शक्ति और त्याग के जीवन को महान बनाने में आप लग गए। जैन वाङ्मय में उमा स्वामी मुनि महाराज ने एक तेजस्वी विद्वान, प्रभावशाली दार्शनिक, महावादी विजेता, प्रथम संस्कृत के कवि और प्रथम स्तुतिकार हुए। आप धर्म के विषय के, न्याय के विषय के, व्याकरण, साहित्य, आयुर्वेदिक आदि महान तंत्र मंत्र विद्याओं के ज्ञाता थे। जो आचार्य उमा स्वामी मुनि महाराज थे उन्हें बहुत सारा ज्ञान था और अनेक प्रकार के विषयों के बारे में आचार्य उमा स्वामी महाराज क्या करते थे, जानते थे। उन्हें धर्म का ज्ञान था, उन्हें न्याय शास्त्र का ज्ञान था, उन्हें व्याकरण शास्त्र का ज्ञान था, उन्हें साहित्य का ज्ञान था, उन्हें आयुर्वेद, ज्योतिष, मंत्र, तंत्र सभी विषयों का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। और आचार्य उमा स्वामी महाराज के जो उनके पश्चात जो हुए वो आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज थे। आचार्य समंतभद्र, आचार्य उमा स्वामी और बाद में आचार्य पूज्यपाद महाराज के पहले विक्रम की दूसरी तीसरी शताब्दी में शामिल हुए। अर्थात आचार्य उमा स्वामी के आसपास ही आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज ये सभी समकक्ष थे। और आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज ने अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना की। उन्होंने स्वयंभू स्तोत्र लिखा, उन्होंने आप्त मीमांसा लिखी, युक्त्यानुशासन, स्तुति विद्या, जिन शतक और रत्नकरंडक जैसे महान ग्रंथों की रचना की, जिनको आज हम सभी लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं और उसमें महान जो जैन धर्म का रहस्य भरा हुआ है उसे हम सभी लोग क्या करते हैं, जानते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज ने अपने जीवन में घोर तपस्या की और घोर तपस्या करके बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करके आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज का जो सबसे फेमस ग्रंथ है वो है रत्नकरंडक शावकाचार। सबसे फेमस ग्रंथ उनका कौन सा है? रत्नकरंडक शावकाचार। और आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी महाराज ने अनेक ग्रंथों की रचना की। इन्होंने स्वयंभू स्तोत्र लिखा जिसमें इन्होंने 24 भगवान की बहुत ही अच्छी स्तुति की है। इस प्रकार से आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज थे जिन्हें बहुत ही ज्ञान था। उन्होंने अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे और सभी को ज्ञान दिया। अब यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ भैया जी, समंतभद्र स्वामी को जो रोग हो गया था वो उन्हें कौन सा रोग हुआ था? ऐसा कहा जाता है कि आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज को एक बार भस्मक व्याधि नाम का रोग हो गया। भस्मक व्याधि नाम के रोग में क्या होता है, इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि कितना ही भोजन कर लें पर उनकी तृप्ति नहीं होती। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मुनिराज तो एक ही बार आहार लेते हैं
और जब वो एक बार आहार लेते हैं तो एक बार में तो उनका वो रोग दूर होने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो समाधि ले लूंगा, पर उनके आचार्य भगवंत ने कहा कि समंत्रभद्र महाराज, आप तो जैन धर्म के शूर हैं, आपको तो बहुत ग्रंथों की रचना करनी है, लोगों को ज्ञान देना है, आपने यदि समाधि ले ली तो जैन धर्म को फिर कौन बताएगा। तो फिर उन्होंने दीक्षा छेद कर दी और वस्त्र पहन करके एक शिव मंदिर में वो रहने लगे। वहां पर वो प्रसाद चढ़ता, वो प्रसाद चढ़ाते और कहते मैं भगवान को खिला दूंगा, और वो क्या करते, गेट बंद करके सारा प्रसाद स्वयं ग्रहण कर लेते। ऐसे करते करते महीनों बीत गए और उनका जो रोग है वो दूर होने लगा। रोग दूर होने लगा तो प्रसाद क्या होने लगा, बचने लगा। लोगों को शंका हुई कि ये तो कहते थे कि हम भगवान को खिला देते हैं, अब ये प्रसाद बच क्यों रहा है, क्या भगवान का पेट भर गया है क्या, अब क्यों नहीं खा रहे हैं। तो समंत्रभद्र स्वामी महाराज के बारे में जब सबको पता चला तो वहां के राजा थे शिवकोटि, वो आए और उन्होंने कहा कि तुम इस भगवान शिव की पिंडी को नमस्कार करो। लेकिन वो तो पक्के जैन थे, वो किन्हीं सरागी देव देवताओं को नमस्कार नहीं करते थे, वो तो वीतराग के उपासक थे। तो उन्होंने नमस्कार नहीं किया, उन्होंने कहा करना पड़ेगा, और उन्होंने नमस्कार नहीं किया। तो ऐसी किंवदंती है कि उन्होंने भगवान चंद्र प्रभु की स्तुति की। किसकी स्तुति की? चंद्र प्रभु की। और उन्होंने एक श्लोक बोला, चंद प्रभम चंद्र मरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयम जगतीव कांतम वंदे विबंदम महताम ऋषेन्द्रम जिनम जितस्वांत कषाय बंदम। ऐसा करके जब उन्होंने चंद्र प्रभु भगवान की स्तुति करते हुए नमस्कार किया तो कहते हैं कि पिंडी बीच में से दो अलग भाग हो गए और उसके बीच में से चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हो जाती है। तो ऐसे अनेक प्रकार की भक्तियों के आराधक और जिनकी महिमा अनेक गुणों के जो धारी हैं, ऐसे आचार्य समंत्रभद्र स्वामी महाराज है। उनको रोग हुआ था, पर रोग का निवारण करके वो पुनः उन्होंने दीक्षा ली और अनेक प्रकार के ग्रंथ उन्होंने लिखे। तो इस प्रकार से रोग की चर्चा हुई। अब किसी और को कोई प्रश्न? हाँ भैया जी, रत्नगंड शावकाचार में किसका वर्णन हुआ है? रत्नकरंडक शावकाचार में आचार्य समंत्रभद्र स्वामी महाराज ने श्रावक के आचरण का वर्णन किया है। मुनिराज तो अपनी चर्या का पालन करते ही हैं, आहार लेते हैं, केशलौच करते हैं, लेकिन श्रावकों के लिए कौन सा धर्म है? हम तो मुनि बन नहीं सकते और माता जी भी नहीं बन सकते, क्योंकि देखो भैया, सबके बस की बात नहीं है केशलौच करना, एक बार आहार लेना सबके बस की बात नहीं है। तो अब हम करें तो करें क्या? तो फिर श्रावकों के लिए आचार्य भगवंत ने प्रतिमाओं के बारे में बताया, रात्रि भोजन त्याग के बारे में बताया, छने हुए पानी के बारे में बताया, नित्य देव दर्शन के बारे में बताया, उन्होंने 11 प्रतिमाओं के बारे में बताया, श्रावक के 12 व्रतों के बारे में बताया। ये सब कौन से ग्रंथ में बताया गया है? रत्नकरंडक शावकाचार, उसका नाम ही है शावकाचार। जिसमें श्रावक का आचार है वही शावकाचार कहलाता है। और आपको ये पढ़ाया है, सच्चा श्रावक वही है जो मूल गुणों का पालन करे, 3 कुलाचारों का पालन करे। ये किसने बताया? आचार्य समंत्रभद्र स्वामी महाराज ने ही बताया है। ऐसे महान ज्ञान के धारी, महान तपस्या के धारी आचार्य भगवंत समंत्रभद्र स्वामी महाराज थे। तो हमने आचार्य कुंद स्वामी महाराज के बारे में जाना, आचार्य उमा स्वामी महाराज के बारे में जाना और आचार्य समंत्रभद्र स्वामी महाराज के बारे में जाना। आगे की कक्षाओं में हम और अन्य आचार्य भगवंतों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये तीनों आचार्यों के बारे में आपको अच्छी तरीके से याद करना है और इनके उपकारों को याद रखना है। आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। सभी के लिए जय जिनेंद्र।